आज डीएनए की शुरुआत में हमने आपको दिखाया था किस तरह ट्रंप ने पूरी दुनिया में खलबली मचा रखी है। अब हम आपके सामने वो खबर लेकर आए हैं जो अमेरिका में व्हाइट हाउस में खलबली मचा रही है। ट्रंप पर हमारे नए विश्लेषण को समझने के लिए आपको सबसे पहले अमेरिका के पारंपरिक विरोधी ईरान से जुड़े एक बड़े अपडेट को गौर से देखना चाहिए। कुछ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस दावा कर रहे हैं कि चीन से J-10 फाइटर जेट्स की पहली खेप ईरान पहुंच गई है। ईरान पर इजरायली हमलों के दौरान ईरानी एयर डिफेंस और फाइटर जेट्स को बड़ा नुकसान हुआ है, जिसके बाद ईरान ने चीन से एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट खरीदने की डील की थी। तेहरान और बीजिंग के बीच 60 फाइटर जेट्स की डील हुई थी, जिसकी पहली खेप अब ईरानी एयरफोर्स को मिल चुकी है। फाइटर जेट से पहले चीन ने ईरान को HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी दिए थे और अब J-10 फाइटर जेट ईरान की धरती पर उतर चुके हैं। इन फाइटर जेट से ईरान की आसमानी ताकत बढ़ना लाजमी है, लेकिन चीनी विमानों का ईरान में टचडाउन मिडिल ईस्ट में अमेरिकी प्रभाव को सीधी चुनौती भी बन सकता है। जानकारों का मानना है कि जिनपिंग का असली मकसद यही है कि हथियारों की डील के जरिए मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाया जाए। ईरान से पहले सऊदी अरब और कतर जैसे देश भी चीन से हथियार खरीद चुके हैं। सऊदी अरब ने चीन से HQ-17 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। UAE को चीन ने लंबी दूरी के अटैक ड्रोन्स दिए हैं, जबकि कतर ने चीन से मध्यम और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स खरीदी। चीन से हथियार भले ही खरीदे गए हों, लेकिन सऊदी अरब और UAE सीधे तौर पर अमेरिकी प्रभाव में रहते हैं। कतर ने भी कभी खुले तौर पर अमेरिकी प्रभाव का विरोध नहीं किया, लेकिन ईरान ने बार बार ट्रंप की ताकत को चुनौती दी है। इजरायल से टकराव के दौरान भी ईरान ने सीधे तौर पर झुकने से मना कर दिया था। इसी वजह से माना जा रहा है कि चीन अब ईरान के जरिए मिडिल ईस्ट में अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देना चाहता है। ईरान और चीन के इस गठबंधन से निपटने के लिए ट्रंप ने भी एक नया दांव खेला है। ट्रंप का नया मिडिल ईस्ट प्लान आपको भी बेहद गौर से देखना चाहिए। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो ईरान को छोड़कर मिडिल ईस्ट के सभी देशों को अब्राहम समझौते का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ट्रंप सरकार का दावा है कि इजराइल को सभी देशों से मान्यता मिलने के बाद मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति का रास्ता खुल जाएगा। इससे पहले रूस को घेरने के लिए ट्रंप ने अजरबैजान समेत मध्य एशियाई देशों को भी अब्राहम समझौते का सदस्य बनाने का ऑफर दिया था। मिडिल ईस्ट में चीन और अमेरिका की इस खींचतान का क्या नतीजा निकलेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन मेड इन चाइना हथियारों पर भरोसा करके शायद ईरान बड़ी गलती कर रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए आपको भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का इतिहास बहुत ध्यान से देखना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने एक सुसाइड ड्रोन से ही पाकिस्तान में तैनात चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के पंजाब के एक हिस्से की हवाई सुरक्षा चौपट हो गई थी। ऑपरेशन सिंदूर से पहले पुलवामा आतंकी हमले के बाद हुई आसमानी टक्कर में पाकिस्तानी एयरफोर्स में तैनात चीन के J-10 विमानों ने उड़ान तो भरी थी, लेकिन भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 से आमना सामना करने के बजाय ये विमान वापस चले गए थे। इतना ही नहीं, चीन के J-10 विमानों को म्यांमार और नाइजीरिया जैसे देशों ने लगातार होते हादसों की वजह से नकारना भी शुरू कर दिया था। पाकिस्तान और दूसरे देशों में विमान के प्रदर्शन की वजह से फाइटर जेट्स की दुनिया में J-10 को भरोसे के लायक नहीं माना जाता है। पाकिस्तान का जो J-10 है, जो कि उनको चीन ने दिया है, ठीक ठाक फाइटर विमान है और उसमें जो PL-15 एयर टू एयर मिसाइल लगाया है, ठीक ठाक एयर टू एयर मिसाइल है। पाकिस्तान दावा करता है कि 150 किलोमीटर की दूरी से शूट डाउन कर सकता है, लेकिन शायद उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा भी नहीं है जितना कि वह दावा करते हैं। जानकारों के मुताबिक मेड इन चाइना हथियार उतने कामयाब नहीं है जितना ढिंडोरा पीटा जाता है, लेकिन फाइटर जेट की इस डील से एक संभावना साफ नजर आती है कि सामरिक टेंशन और टैरिफ ने चीन और रूस जैसे ट्रंप विरोधियों को वो मौका दे दिया है जिसके जरिए वो दुनिया के उस हिस्से में दायरा बढ़ा रहे हैं जहां कभी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का हुक्म चलता था। Z News।